हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर एट साइट पर। और आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम अपने एक साइट पर देखेंगे कि ये जो हमारा एक किचन का पोर्शन है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो मैंने कॉलम बनवा रखे हैं सर्कुलर टाइप के, और एक इस तरफ है और दूसरा कॉलम इस तरफ बना हुआ है सर्कुलर टाइप में। तो अब इस कॉलम को, इन दोनों कॉलम का बनाने का पर्पस ये है कि ये जो है हमारा किचन का एरिया है। अब यहाँ पर जो ओनर है वो अपने इस किचन को एक इसके ऊपर आर्क बनवाना चाहते हैं। तो अब हम इसका आर्क का डिज़ाइन तैयार करवाएंगे और ये देखेंगे कि इसका प्रोसेस कैसे कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और अब अभी फ़िलहाल में इसके सिर्फ़ और सिर्फ दो कॉलम बनाए गए हैं, जिसमें जो बेस है कुछ इस तरीके का आप देख रहे होंगे। यहाँ पर पहले एक ज़्यादा रेडियस बड़ी रेडियस वाला हमने साइज़ लिया है, और उसके बाद पहले ये बड़ी रेडियस है, फिर उसके बाद छोटी रेडियस, फिर उसके बाद कॉलम का साइज़ है। ये कॉलम का साइज़ होगा यहाँ पर हमारा, और इस कॉलम के ऊपर ही हम आर्क को सपोर्ट देंगे। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, 1 से 2 दिन के अंदर इसका फोल्डिंग यानी फॉर्म वर्क तैयार कर लिया जाएगा, फिर इसके ऊपर इसको कास्ट किया जाएगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में हम क्या करते हैं, इसको फॉर्म वर्क तैयार करवाते हैं। धीरे धीरे जैसे ही काम होता रहेगा तो मैं आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में बता दूंगा। देखिए दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में जैसा कि बताया था कि यहाँ पर हमने पहले से कॉलम को आर्च के कॉलम जो हैं वो पहले से बना लिए थे। और अब हम क्या कर रहे थे कि इसके बाद इसकी पाड़ बांध करके इसके ऊपर एक मॉडल तैयार कर लिया जाता है, जिसके ऊपर हम कंक्रीट और सरिया लगा करके आर्च को बनाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक आर्च बनाने के लिए सबसे पहले कुछ ईंटों को कुछ आर्च की शेप में रखा हुआ है। तो इन ईंटों को किस तरीके से रखा जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको रखा गया था। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि हमने जो कॉलम था, जो सर्कुलर टाइप का कॉलम है, उसके ऊपर 2 रद्दे ईंट के लगाए गए हैं। जो कि पहला रद्दा जो है ये वाला है, और ये रद्दा यहाँ तक है, उसके बाद दूसरा रद्दा जो है यहाँ तक होगा। अब इसमें क्या है, ये जो गैप बन रखा है यहाँ से इतना, ये ईंट जो है टेम्प्रेरी है। इसको बाद में जब इसमें कंक्रीटिंग हो जाएगी तो इस ईंट को हटा दिया जाएगा, नीचे वाली ईंट। इससे क्या होगा, यहाँ से एक कॉर्निश टाइप की डिज़ाइन हो जाएगी। जो कॉर्निश होगी वो आर्च में देखने को अच्छी लगती है। अब क्या होगा, अब हमने अभी फ़िलहाल में इसके ऊपर ईंट को रखने के बाद मिट्टी से, जो मिट्टी का गाढ़ा, या फिर हम कह सकते हैं जैसे पहले गांव में जो गारा यूज़ किया जाता था चिनाई के लिए, उस मिट्टी से हमने इसको एक शेप दे दिया है। और ये शेप जो है हमारा बिल्कुल आर्च की तरह लग रहा है। और इसमें क्या होगा, हम इसके ऊपर से अब जो है यहाँ पर जो है सीमेंट कंक्रीट और सरिया लगा देंगे, और फिर ये सूख जाएगी तो हम इसका जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है उसको हटा देंगे। अब बात आती है कि सबसे पहले कि हमने ये जो इन ईंटों को रखा गया है, इन ईंटों को किस तरीके से रखा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, इसकी यहाँ से लेकर के और उस कोने तक, यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए। टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हमने इसको, ये टोटल जो होता है डायमीटर हो जाएगा, तो हमने इसका रेडियस निकाल लिया। तो रेडियस निकालने के बाद हमने एक लकड़ी के अंदर हमने कील लगा करके एक रेडियस साइज का इंस्ट्रूमेंट टाइप का बना लिया है। अब उसमें क्या, हमने एक सेंटर पॉइंट लिया है यहाँ से, और उस सेंटर पॉइंट से हमने इन ईंटों को उसी के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। और अब हम जब इन ईंटों को रखेंगे, तो इन ईंटों को रखने से पहले हम क्या देखते हैं कि जब भी हम पहली ईंट को रखेंगे वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट इनके बराबर में आएगी। इस तरीके से यहाँ पर एकदम बराबर करके आएगी। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो इन ईंटों को कैसे कम करना है। तो दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं कि ईंट जो होती है हमारी, तो जैसे कि आप एक ईंट मान लीजिए, ये एक ईंट का कॉर्नर बना हुआ है, तो हम जैसे गोलाई लेंगे तो हमेशा ये रेडियस वाले जो हमने लकड़ी का बना रखा है, इसको इस तरीके से आना चाहिए। ये ईंट का कॉर्नर और ये जो हमारे रेडियस का
रेडियस के लिए हमने जो लकड़ी का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो बिल्कुल कॉर्नर पे आना चाहिए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो देखिए दोस्तों, उसी तरीके से ये जो है हमारा जो है कम्प्लीटली उसी के इक्वल में आ रखा, और उसी तरीके से हम ईंट को रखते चलेंगे। जो हमारी मिडिल की ईंट होगी उसको थोड़ा सा, या तो अगर एग्जैक्टली आपकी सही आ रखी है तो उसको थोड़ा सा डाउन करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ईंट से गोलाई नहीं बनती है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा डाउन करके रखा था, और उसके बाद फिर हमने इसको मिट्टी से कवर कर लिया, उसको सर्कुलर शेप में दे दिया गया। अब उसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी इस तरीके से हमने किया गया है, और ये हमने सबको मेज़र करके दिखा दिया है। तो जब हम इन सारे ईंटों को इसी तरीके से कॉर्नर बाई कॉर्नर मिला करके रखते जाएंगे तो ये एक शेप ले लेगा, आर्क टाइप की शेप ले लेगा। उसके बाद हम यहाँ पर मड या फिर गारे से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लेप लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि ये हमें एक्चुअल में हमें क्या दिखाई देगी। मैं आपको दूर से दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में हमें किस टाइप की दिखाई देगी। ये देखिए दोस्तों, जब हमने एक्चुअल में इसमें मिट्टी लगा दी है, और मिट्टी लगाने के बाद क्या किया है, अब ये देखिए एक्चुअल में कुछ शेप हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि हमें आर्च चाहिए यहाँ पर। और ये आर्च जो है अभी टेम्परेरी टाइप में तैयार हो चुकी है। अब हम इसके बाद कंक्रीटिंग करेंगे, और उसमें फिर बीच में सरिया लगाया जाएगा। और सरिया लगाने के बाद क्या होगा कि 7 से 10 दिन तक इसको तराई करके अच्छे तरीके से सूखने के बाद ही हम इसका जो पहाड़ है उसको हम खोल देंगे, फिर हमारी आर्च जो है तैयार हो जाएगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी क्या करते हैं, हमें इसमें सरिये की रिक्वायरमेंट होती है कि सरिया जो लगाया जाएगा वो किस तरीके से मोड़ करके लगाया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे पास एक सरिया मोड़ने के लिए डाई होती है, जो अक्सर जो सरिया का काम करते हैं उनके पास होती है। तो उसी चीज़ से सरिया को मोड़कर इसकी शेप में डाल दिया जाता है। अब वो सरिये की इसकी गोलाई को नापने के लिए किस तरीके से सरिये को मोड़ा जाता है, तो मैं आपको एक छोटे सी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, वहाँ पर आप मेज़र करके डाल सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया आर्च शेप में, तो यहाँ पर हम सरिये को इस तरीके से देख लेंगे मेज़र करके कि हमारा सरिया इस शेप में मोड़ना चाहिए, और वही सरिया हम उसमें यूज़ कर लेंगे। हमने इनर शेप में इसको सरिये को रखा है, और बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में यहाँ रखा है। तो हम सरिये को नापने के लिए इस तरीके से थोड़ा सा बना लेते हैं, तो जिससे हमें बार बार स्ट्रक्चर पर चढ़कर नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर क्या होता है, हम सरिये को अच्छे तरीके से नाप लेंगे और वहाँ पर सरिये को प्लेस कर देंगे, फिर इसके बाद कंक्रीटिंग कर दी जाती है। बस आज का सरिया बांधा है, और इस तरीके से गोलाई में करके सरिया बांध रखा है। अब हम इसको लगाने वाले हैं आर्क के अंदर, फिर इसके ऊपर कंक्रीटिंग कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आज हम इसको कंप्लीट होने के बाद, जब कंक्रीटिंग करने के बाद अभी अच्छे तरीके से सूख चुकी है आर्क जो है इसकी, और इसको आज हम खोलने वाले हैं। और खोलने के लिए भी हम सबसे पहले किस तरीके से इसको खोला जाएगा और किस तरीके से ये ईंटें जो है निकाली जाएंगी, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर हम इसकी पाड़ को एकदम से खोल देते हैं तो हो सकता है कि ये आर्क जो है, जो कंक्रीटिंग की बना रखी है हमने, उसमें क्रैक भी हो सकता है। इसलिए हम इसको पूरी सावधानी के साथ ये ईंटें जो लगी हुई हैं इनको हटाएंगे, और जो इसकी पहाड़ बंदी है इसको खोलेंगे। देखिए दोस्तों, हम जब इसको इन ईंटों को निकालेंगे तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि एक ईंट को निकाल लेते हैं किसी नुकीली चीज़ से। अभी मैंने क्या इस वाली ईंट को लूज़ कर लिया है, और इस ईंट को लूज़ करने के बाद मैं अब एक एक करके ये सारी ईंटें इस तरीके से निकाल दूंगा, और एंड में जब ये निकल जाएंगे तब हम देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, अब हमने क्या किया, यहाँ से सारी ईंटें एक एक करके निकाल ली हैं, और ये यहाँ पर जो मिट्टी लगी है इसको हम पानी के प्रेशर से इसको साफ़ कर लिया जाएगा, और इसको फिर प्लास्टर कर दिया जाएगा। सीमेंट और रेते या फिर डस्ट का प्लास्टर इस पर कर दिया जाएगा,
और फिर इसको अच्छे से पेंटिंग वगैरह करके, और ये जो ओपन स्पेस है फिर इनको ईंट से फिल कर दिया जाएगा। यहाँ तक ये पोर्शन पूरा बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी आज इस समय कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आज से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है तो हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि हमारा ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा और कितना यूज़फुल रहा। थैंक यू दोस्तों। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है।